मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं सुंदर समय के लिए। हालेलुया। तो आज हम पहले वचन पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। परमेश्वर आपसे इन वचनों के द्वारा आज बहुत कुछ बातें करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको हिम्मत देगा, बल देगा, अपनी शांति से आपको भर देगा। हालेलुया। आज हमने 5 वचन लिए हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, वो भी सब अलग अलग पुस्तक से। हालेलुया। तो आइए हम ज्यादा देरी ना करते हुए वचनों की ओर चलते हैं। परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता करे। हालेलुया। पहला वचन हम पढ़ते हैं भजन संहिता 34 अध्याय वचन 17। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है, उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। जब जीवन में कठिन रास्ते हों और दिल थक जाए, तब भी एक आशा है, यहोवा हमारा सहारा है। जब हम सच्चे मन से उसे पुकारते हैं, वह हमारी सुनता है। वह केवल सुनता ही नहीं, वह काम करता है। वह हमें हमारी हर विपत्तियों से निकालता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, याद रखिए आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। प्रभु सुनता है और वह छुड़ाता है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 34 अध्याय वचन 19 में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको सब से मुक्त करता है। हालेलुया। बाइबल हमें क्या बताती है? धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उनसे सबसे मुक्त करता है। हालेलुया। धार्मिक होना यह नहीं कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। सच्चाई यह है कि धर्मी भी दुखों से अछूते नहीं रहते। समस्याएं, संघर्ष, आंसू, यह सब आते हैं, पर फर्क यह है कि धर्मी अकेले नहीं होते, यहोवा उनके साथ होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर विपत्ति में वह सहारा देता है और अंत में मुक्त करता है। शायद आप आज किसी परेशानी में, पर याद रखिए यह अंत नहीं, यहोवा आपके साथ है और वह आपको हर संकट से निकालने की शक्ति रखता है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 31 अध्याय वचन 8, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा, वह तेरे संग रहेगा और ना तुझे धोखा देगा और ना तुझे छोड़ देगा, इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना तुझे छोड़ेगा, इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। कितना अद्भुत बात है। हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा। रास्ता कठिन हो सकता है, अकेलापन हो सकता है और डर भी। मेरे प्रिय भाई बहन, हो सकता है कि घर वाले हमें छोड़ दें, हो सकता है हमारे बाल बच्चे हमें छोड़ दें, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें डरने की बात नहीं। हमें परमेश्वर को खुश करना है, ना कि अपने जीवन से आपको परमेश्वर को खुश करना है, किसी साधारण मनुष्य को नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे वो आपका घर का हो, यदि परमेश्वर के खिलाफ है तो आपसे जरूर वो परेशानियां खड़ी करेगा, लेकिन आप डरे ना, परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया। लेकिन यहोवा सिर्फ हमारे पीछे नहीं, हमारे आगे चलता है। वह हर कदम पहले से जानता है और वहां हमारी प्रतीक्षा करता है। वह ना हमें छोड़ता है, ना हमें धोखा देता है। जब हम मत्ती की पुस्तक पढ़ते हैं 5 अध्याय वचन 4 में लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। परमेश्वर कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। यह पद हमें याद दिलाता है कि दुख के समय भी परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ता। जब हम शोक करते हैं, किसी अपने
को खोने पर, जीवन की कठिनाइयों में, तब प्रभु हमारी सबसे ज्यादा नजदीक होता है। उसका वादा है कि वह हमें दिलासा देगा और हमारे आंसुओं को शांति में बदल देगा। शोक करना कमजोरी नहीं बल्कि एक ऐसा अवसर है जिसमें परमेश्वर अपने प्रेम और करुणा को प्रकट करता है। तो यदि आज आप किसी दर्द से गुजर रहे हैं, जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ है। वह आपको अपनी शांति देगा, एक ऐसी शांति जो इस संसार से नहीं केवल उससे मिलती है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं पहला पतरस 5 अध्याय वचन 7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जीवन में कितनी ही बार चिंता से घिरे रहते हैं, भविष्य की चिंता, परिवार की चिंता, कामकाज की चिंता, लेकिन परमेश्वर हमें निरंतर देता है, अपनी सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो क्योंकि वह एक दूर का ईश्वर नहीं बल्कि एक प्रेम पूर्ण पिता है। वह जानता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है और वह चाहता है कि आप बोझ लेकर ना चलें। आज एक पल दीजिए, एक पल के लिए रुकिए, अपनी चिंता को शब्दों में बदलिए और परमेश्वर के चरणों में रख दीजिए। वह आपकी परवाह करता है और जब आप भरोसा करते हैं तो वह आपकी आत्मा को शांति, सच्ची शांति से भर देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दे, परमेश्वर आपको शांति से भरे, परमेश्वर आपका साथ दे, हमेशा आप कोई साथ रहे, आपको कभी अकेलापन महसूस ना हो। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में जरूर रहें, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर पल के लिए, सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, आपने हम सबको अब तक संभाला। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जाने अनजाने में हुई गलतियों को पिता परमेश्वर हमें क्षमा करना और अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनाए रखना। जैसे प्रभु आपने लूत पर अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखी प्रभु जी, जब आपने सदोम और अमोरा को खत्म किया तो प्रभु जी लूत को आपने बचाया। प्रभु जी इस संसार में भी पिता परमेश्वर आपके बेटा बेटियों पर प्रभु जी आपकी दृष्टि बनी रहे। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुनने वाले हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर आपके चरणों के निकट लाता हूँ। पिता परमेश्वर, आपके वचन सुने पिता परमेश्वर, आपके वचनों पर विश्वास किया पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका वचन कहता है जो आप तुम मुझे टाइम देते हो वह टाइम व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका वचन कहता है तुम एक कदम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पास 10 कदम आऊंगा। यश पिता परमेश्वर, ऐसा ही होने पाए पिता परमेश्वर। यदि कोई टूट चुका है, थक चुका है, तो पिता परमेश्वर आप उन्हें शांति से भरें। मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें अकेलापन महसूस ना हो मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि जो संसार शांति देता है प्रभु जी और आपकी शांति में बहुत फर्क है। मेरे पिता परमेश्वर, आप अपनी शांति से भरें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप प्रेमी हो मेरे पिता परमेश्वर, दयालु परमेश्वर हो प्रभु जी, आप दया करें मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी महान परमेश्वर, जैसे आपका वचन कहता है भजन संहिता 34 अध्याय वचन 17 में लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। मेरे पिता परमेश्वर, मैं नहीं जानता पिता परमेश्वर कौन भाई बहन पिता परमेश्वर कौन समस्या में है और कौन कैसी क्या विपत्ति में है, लेकिन पिता परमेश्वर अपने अपने बड़े नाम से ज्यादा प्रभु आपने अपने वचनों को महत्व दिया है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी जिस भी स्थिति में है पिता परमेश्वर, आप इसी घड़ी पिता परमेश्वर उनका सहारा बनिए पिता परमेश्वर, उनका मार्गदर्शन कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे सहायक और छुड़ाने वाले हो पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद और
सहायता करने वाले परमेश्वर हो, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हो और जीवितों में वास करने वाले परमेश्वर हो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, उन सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी पिता परमेश्वर शांति का सुसमाचार पिता परमेश्वर हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रभु जी पिता परमेश्वर, प्रभु जी सुसमाचार बांटते समय पिता परमेश्वर लोगों की गालियां पिता परमेश्वर, प्रभु जी लोगों के ताना सुनते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपने आप को पिता परमेश्वर वो कोसे ना पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है धन्य हो तुम जब लोग मेरे नाम के खातिर तुमसे बुरी भली बातें कहें, तब तुम आनंदित होना और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपनी शांति प्रेम से भरें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, उन सभी भाई बहनों की अगुवाई करना पिता परमेश्वर, मदद करना, सहायता करना प्रभु जी, जो कड़ी मेहनत करके पिता परमेश्वर शांति का सुसमाचार पिता परमेश्वर हर एक जन तक पहुंचाते हैं। प्रभु जी यदि वो घर पर आ गए हो तो पिता परमेश्वर सुख शांति से भरना मेरे पिता परमेश्वर, अच्छी नींद और अच्छी विश्राम देना पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु आप महान हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने वादा किया मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे हमेशा साथ हूं, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। यश पिता परमेश्वर, प्रभु आप सच्चे हो पिता परमेश्वर, और आपने जो कहा है वो सब कुछ अपने वादों को पूरा करने वाले परमेश्वर। प्रभु जी हम आपकी बड़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपके नाम की जय जयकार करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। मत्ती 5 अध्याय वचन 4 में लिखा है धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। यश पिता परमेश्वर, प्रभु भी वो तुझ में शांति पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी उनको कभी अकेलापन महसूस ना हो मेरे पिता परमेश्वर, आप हर दिन उनके साथ रहें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यदि कोई रोगी मनुष्य पिता परमेश्वर प्रार्थना सुन रहा है मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी मुझे नहीं पता कौन क्या बीमारी से जूझ रहा है मेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है यदि तू मुझ पर विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। यश पिता परमेश्वर उन सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर जो दुखित हैं, पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, बीमारियों से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से हम छुटकारा देते हैं पिता परमेश्वर। सारी शत्रु की सारी सामर्थ को उनके शरीर में से निकालते हैं और तेरी सामर्थ ठहराते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता यीशु के नाम में दूर होने पाए पिता परमेश्वर, और प्रभु आपके बड़े नाम को महिमा मिलने पाए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु जी उन सभी भाई बहनों की भी अगुवाई करना जो पिता परमेश्वर सोच में पड़े हैं पिता परमेश्वर, आगे उन्हें सूझ नहीं रहा कि पिता परमेश्वर हम क्या ना करें, क्या करें पिता परमेश्वर, उनके मन हृदय से बात करना और प्रभु जी उनकी अगुवाई करना पिता परमेश्वर, मदद और सहायता करना। प्रभु जी ऐसा कोई कदम ना उठाएं जो पिता परमेश्वर आपको खेदित करें पिता परमेश्वर। आप पर भरोसा रखें, आप पर विश्वास रखें, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यश पिता परमेश्वर उन्हें ये एहसास होने पाए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारी बातों में पिता परमेश्वर, आदर महिमा आपको देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। प्रभु जी मांगते हैं आपसे यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन आमीन।